हाय स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा बताइए, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? पता है, एक अवार्ड फंक्शन हुआ था। ठीक है, अवार्ड फंक्शन में सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को बुलाया गया था और उस अवार्ड फंक्शन के अंदर बोला गया था हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अवार्ड गोज टू, कौन है नाम? फ्लोरीन, राइट? Fluorine got the highest electronegativity award and we know that electronegativity is directly proportional to electron affinity. अगर फ्लोरीन का हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाईएस्ट होना चाहिए था। तो अगली अवार्ड की घोषणा ऐसे हो रही थी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अवार्ड गोज टू। इससे पहले कि नाम लिया गया, फ्लोरीन खड़ा हो गया है और फ्लोरीन सबको बोल रहा है चलो मैं तो हूं नेक्स्ट आने वाला, सब ताली बजा रहे हैं। पर हुआ क्या पता है? नाम हुआ क्लोरीन। नाम लेना चाहिए था फ्लोरीन का, पर नाम आ गया क्लोरीन का। ऐसा क्यों हुआ जानना है आपको? तो आज वीडियो में हम बात करेंगे, राइट? तो फ्लोरीन को मिलना चाहिए था अवार्ड, फ्लोरीन को क्यों मिल गया देखते हैं। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट्स है, हैलोजन फैमिली के हैं। फ्लोरीन जो है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास दो शेल होंगे। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के पास दो शेल होते हैं, सेकेंड शेल होता है। एंड क्लोरीन जो है थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, इसके पास 3 शेल होगा। दोनों भी 17 ग्रुप के एलिमेंट है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। दोनों के भी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या? कितना जल्दी से आप इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करके इलेक्ट्रॉन को अंदर लेते हो, राइट? एफिनिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन। इसको कभी कभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करके बोलते, दोनों सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है जो हमने किताब में दिया हुआ है ना, संगेश 4th एडिशन के अंदर, परंतु थोड़ा सेम मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, अंदर लेना है, गेन करना है। अब मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये रेस है, सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन को अंदर ले लेगा। ये इलेक्ट्रॉन तो बहुत फास्ट यहां से यहां तक दौड़ के आएगा, बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, नंबर 1 पोजीशन पे। इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी यहां तक पहुंच तो जाएगा, परंतु अंदर घुसने में दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी सर? यहाँ पे सेकेंड शेल में बताइए कौन कौन से सबशेल्स होते हैं। सेकेंड शेल में S और P सबशेल होता है, एंड द कैपेसिटी ऑफ F सबशेल इज 2 इलेक्ट्रॉन एंड P सबशेल इज 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है सेकेंड शेल की, मतलब 8 लोग मैक्सिमम रह सकते हैं। ऑलरेडी 7 लोग यहाँ पे है, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो क्या होगा? रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, गर्दी हो गई ना। 7 लोग है, एक के लिए जगह है। जब ये अंदर घुसने प्रयास करेगा, बहुत सारे यहाँ पे रिपल्शन होगा, जल्दी इसको अंदर आने देंगे नहीं। अब ये जंग चालू ही है, अंदर घुसने का जंग चालू है। यहाँ भले ही इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा, उतना भी स्लो नहीं आएगा, थोड़ा स्लो, बिकॉज क्लोरीन भी कम नहीं है ना। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट नंबर पे, थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन। फ्लोरीन का ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है ना। तो इट इज ऑल्सो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो लिटिल बिट लाइटली स्लोली यहां तक पहुंच भी जाएगा, पर इसको अंदर घुसना आसान है। क्यों बताओ? ये थर्ड शेल है, थर्ड शेल में S होता है, P होता है और D होता है। ऐसी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, P की 6 और D का 10, कुल मिला के 18 इलेक्ट्रॉन के लिए कैपेसिटी है ना। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जगह है, और कितने हैं फिलहाल? 7 ही है। सोचो आप, 18 लोगों के लिए जगह है, 7 लोग है तो भरपूर जगह है ना। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को यहां एंटर करना बहुत आसान है, उतना रिपल्शन होगा नहीं। तो यही कारण है क्यों फ्लोरीन हार जाता है, जबकि उसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो एग्जाम में हम क्या रीजन देंगे? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से फ्लोरीन हार जाता है। एंड द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल अवार्ड गोज टू फ्लोरीन। ऐसे ही और आसान तरीके से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आते, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। I am there to make video for you. Thank you.